दुनिया के वो देश जहां नहीं है एक भी हिंदू मंदिर, क्या आप जानते हैं? चलिए हम बताते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली सऊदी न्यूज पर। खबर शुरू करने से पहले जरूरी जानकारी आपको दे दें कि अगर आप सऊदी में फंस गए हैं, वहां पर नियोक्ता आपको छोड़ नहीं रहा है, आप अपने देश वापस लौटना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको पता नहीं है कि आप क्या करें, तो बता दें कि आप घबराएं नहीं। नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहां से आपको जो जरूरी हेल्प है वो मिल जाएगी। कानूनी प्रक्रियाओं के तहत सारी कार्रवाई करके आपको महज 3 से 4 दिन के अंदर खरूज लगाकर वापस अपने देश सही सलामत पहुंचा दिया जाएगा। तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। हिंदू धर्म, जिसे सनातन धर्म भी कहा जाता है, दुनिया का सबसे प्राचीन और समृद्ध धर्म माना जाता है। इसके अनुयायी भारत सहित दुनिया के कई हिस्सों में फैले हुए हैं। नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मॉरिशस, फिजी जैसे कई देशों में हिंदू समुदाय की ठोस उपस्थिति है। लेकिन आज हम आपको बताते हैं कि दुनिया के कुछ ऐसे देशों के बारे में जहां ढूंढने पर भी शायद ही कोई हिंदू मंदिर मिले। न तो स्थानीय नागरिक और न ही प्रवासी आपको मिलते हैं। देखिए, ये देश या तो धार्मिक रूप से कट्टर होते हैं या फिर ऐसी व्यवस्था अपनाते हैं जो किसी भी धर्म की सार्वजनिक अभिव्यक्ति को स्वीकार नहीं करती है। इसमें सबसे पहला स्थान है सऊदी अरब का, जहां पर हिंदू धर्म मान्यता प्राप्त नहीं है। सऊदी अरब में बड़ी संख्या में भारतीय काम के लिए जाते हैं, जिनमें हिंदू भी शामिल हैं। लेकिन यह देश इस्लामिक शरीयत कानून पर आधारित है और यहाँ केवल इस्लाम को ही आधिकारिक मान्यता प्राप्त है। इसीलिए सऊदी के स्थानीय नागरिकों में कोई भी हिंदू नहीं है और सार्वजनिक रूप से हिंदू धार्मिक क्रियाएं करना यहाँ प्रतिबंधित है। यहाँ मंदिरों की इजाजत नहीं है और धार्मिक स्वतंत्रता भी बहुत सीमित है। दूसरा है वेटिकन सिटी, ईसाइयों का धार्मिक साम्राज्य। वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा देश है, लेकिन ईसाई धर्म विशेष रूप से कैथोलिक मत का सर्वोच्च केंद्र है। यह पोप का आधिकारिक निवास स्थान है। वेटिकन की आबादी बेहद सीमित है और उसमें सिर्फ ईसाई धर्म के अनुयायी ही शामिल होते हैं। यहाँ किसी अन्य धर्म को मानने या उसका प्रचार करने की इजाजत नहीं है, इसीलिए किसी हिंदू की मौजूदगी की संभावना ना के बराबर है। तीसरा है नॉर्थ कोरिया, जो कि धर्म विहीन शासन व्यवस्था यहाँ पर चलती है। उत्तर कोरिया एक कट्टर कम्युनिस्ट देश है, जहाँ सरकार धार्मिक गतिविधियों को पूरी तरह से कंट्रोल करती है। यहाँ किसी भी धर्म को आधिकारिक मान्यता प्राप्त नहीं है। हालांकि कुछ लोग छुपकर बौद्ध या ईसाई धर्म का पालन करते हैं, लेकिन हिंदू धर्म को मानने वालों का यहाँ पर कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। यहाँ धार्मिक स्वतंत्रता नहीं के बराबर है। चौथा है यमन, युद्धग्रस्त और कट्टर इस्लामिक देश। मिडिल ईस्ट का देश यमन वर्षों से गृह युद्ध की मार झेल रहा है। यहाँ की अधिकांश आबादी मुस्लिम है और धार्मिक सहिष्णुता बेहद कम है। सरकारी रिकॉर्ड में किसी हिंदू नागरिक की उपस्थिति नहीं मिलती। यमन में धार्मिक अल्पसंख्यकों की स्थिति बहुत कमजोर है और हिंदू धर्म का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। पांचवा है सोमालिया, हिंसा और अस्थिरता के बीच धर्म की कोई जगह नहीं। अफ्रीका देश सोमालिया अपनी समुद्री लूटपाट और गृह युद्ध के लिए कुख्यात है। यहाँ इस्लाम राज्य धर्म है और कट्टरपंथियों का बोलबाला है। इस माहौल में ना तो कोई हिंदू सुरक्षित महसूस कर सकता है और ना ही यहाँ ऐसे लोगों की कोई आधिकारिक गिनती मिलती है। यह देश हिंदू धर्म के लिए पूर्ण रूप से अनुपस्थित माना जाता है। छठा है अफगानिस्तान, कभी गांधार था, अब हिंदुओं से खाली है। महाभारत काल का प्रसिद्ध गांधार, आज का अफगानिस्तान, कभी हिंदू और बौद्ध संस्कृति का बड़ा केंद्र हुआ करता था। लेकिन तालिबान के कब्जे और शरीयत लागू होने के बाद हालात बहुत ज़्यादा बदल गए हैं। आज अफगानिस्तान में सिखों की थोड़ी उपस्थिति तो है, लेकिन हिंदुओं की संख्या शून्य मानी जाती है। कई हिंदू परिवार या तो पलायन कर चुके हैं या खुद को सिख पहचान के अंतर्गत रखते हैं। सातवां है फिलिस्तीन, जहां संघर्ष के बीच धर्म सीमित है। इजराइल और फिलिस्तीन के संघर्षों के बीच बसा यह क्षेत्र इस्लाम प्रधान है। यहाँ की अधिकांश आबादी मुस्लिम है और कुछ ईसाई समुदाय के लोग भी पाए जाते हैं, लेकिन किसी भी आधिकारिक या जनगणना रिपोर्ट में किसी हिंदू की उपस्थिति नहीं पाई गई है। धार्मिक सहिष्णुता की कमी और लंबे संघर्ष ने यहाँ हिंदू धर्म की मौजूदगी को न के बराबर बना दिया है। जहाँ एक और हिंदू धर्म की गूंज दुनिया के लगभग हर कोने में सुनाई देती है, वहीं कुछ देश ऐसे हैं जो या तो कट्टर धार्मिक व्यवस्था के चलते या फिर सत्तावादी शासन की वजह से हिंदू धर्म को स्थान नहीं देते।
इन देशों में धर्म की स्वतंत्रता सीमित है और किसी भी गैर सरकारी मान्यता प्राप्त धर्म के लिए जगह नहीं है। सऊदी में 99 इंडोनेशियाई हज यात्रियों को निमोनिया, एक की मौत। खबर शुरू करने से पहले जरूरी जानकारी आपको दे दें कि अगर आप सऊदी में फंस गए हैं, वहां पर नियोक्ता आपको छोड़ नहीं रहा है, आप अपने देश वापस लौटना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको पता नहीं है कि आप क्या करें, तो बता दें कि आप घबराएं नहीं। नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहां से आपको जो जरूरी हेल्प है वो मिल जाएगी। कानूनी प्रक्रियाओं के तहत सारी कार्रवाई करके आपको महज 3 से 4 दिन के अंदर खरूज लगाकर वापस अपने देश सही सलामत पहुंचा दिया जाएगा। तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इंडोनेशिया के स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बहुत ही गंभीर बात बताई है। बताया गया है कि सऊदी अरब में हज करने गए 99 इंडोनेशियाई तीर्थयात्री निमोनिया की चपेट में आ गए हैं, जिनमें से एक व्यक्ति की मौत भी हो चुकी है। मंत्रालय ने कहा है कि ये स्थिति चिंताजनक है और इसे जल्द से जल्द संभाला जाना जरूरी है, वरना हालात बिगड़ सकते हैं। हज स्वास्थ्य केंद्र के प्रमुख लिलिक मारहेंड्रो सुसीलो ने बताया है कि हज यात्रियों में निमोनिया के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और अगर सही समय पर इलाज नहीं हुआ तो यह खतरनाक हो सकता है। शिन्हुआ न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक जिन लोगों को निमोनिया हुआ है उन्हें मक्का और मदीना के अस्पतालों में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। लिलिक के अनुसार इस बीमारी की मुख्य वजह है 47 डिग्री सेल्सियस तक की तेज गर्मी, लगातार चलने वाला व्यस्त कार्यक्रम, भारी भीड़ और पहले से मौजूद स्वास्थ्य समस्याएं। उन्होंने सभी हज यात्रियों से कहा है कि वे मास्क पहने, बार बार हाथ धोएं, भरपूर पानी पिएं और अगर कोई बीमारी है तो अपनी दवा समय पर लें। साथ ही धूम्रपान से दूर रहें और अगर तबीयत बिगड़ती है तो तुरंत जानकारी दें ताकि इलाज किया जा सके और हज की यात्रा सुरक्षित और शांतिपूर्ण रहे। लिलिक ने बताया है कि जिन लोगों को पहले से डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर या दिल की बीमारी है, उनके लिए यह निमोनिया ज्यादा खतरनाक हो सकता है। मंत्रालय इस पूरे हालात पर लगातार नजर रख रही है। मक्का और मदीना में तापमान फिलहाल 41 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच है और ऐसे मौसम में अगर पानी कम पिया जाए तो शरीर जल्दी डिहाइड्रेट हो सकता है, जिससे संक्रमण का खतरा और बढ़ जाता है। भीड़ और गर्मी के बीच तीर्थयात्रियों को ज्यादा सतर्क रहना होगा, वरना यह हज यात्रा एक गंभीर स्वास्थ्य खतरे में बदल सकती है। सऊदी अरब में बन रहा है दुनिया का 8वां अजूबा। खबर शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना आपको दे दें कि अगर आप सऊदी में फंस गए हैं, कफील आपको छोड़ नहीं रहा है, आप परेशान हैं, वापस अपने घर लौटना चाहते हैं, तो घबराए नहीं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। इनका नाम अहमद अली है। ये आपको कानूनी प्रक्रियाओं के तहत महज 3 से 4 दिन के अंदर ही खरूज लगाकर सऊदी से फाइनल एग्जिट कराकर आपको सही सलामत अपने देश पहुंचा देंगे। सऊदी अरब में रेगिस्तान के बीच बन रही न्यूम सिटी आजकल दुनिया भर में चर्चा का विषय बनी हुई है। करीब 500 अरब डॉलर की लागत से बन रहा ये शहर क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का ड्रीम प्रोजेक्ट है। उम्मीद है कि यह प्रोजेक्ट 2034 तक बनकर तैयार हो जाएगा। यहाँ अब तक 130 मिलियन क्यूबिक मीटर मिट्टी हटाई जा चुकी है और 4000 ट्रक व 500 से ज्यादा मजदूर लगातार काम कर रहे हैं। जैसे कभी मिस्र के पिरामिड या भारत का ताजमहल इंसानी कला की मिसाल बने, वैसे ही अब न्यूम को भविष्य की पहचान बनाया जा रहा है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, दुनिया को ऐसी जगहों की जरूरत है जो न सिर्फ टिकाऊ हो बल्कि टेक्नोलॉजी से भरपूर भी हो। न्यूम सिटी कुछ वैसा ही सपना है, जहां पुरानी सोच को पीछे छोड़कर एक बिल्कुल नया और आधुनिक शहर खड़ा किया जा रहा है। न्यूम का सबसे खास हिस्सा है द लाइन। यह दुनिया की सबसे लंबी इमारत बनने जा रही है। इस एक ही बिल्डिंग में पूरा शहर बसाया जाएगा। प्रोजेक्ट के चीफ रॉबर्टो पेनो और गाइल्स पेंडल्टन के मुताबिक इस प्रोजेक्ट को कई स्टेज में पूरा किया जाएगा और एक दिन में इसमें 90 लाख लोग रह सकेंगे। पहले ऐसी खबरें आई थी कि शायद ये प्रोजेक्ट छोटा कर दिया जाएगा या धीमा पड़ेगा, लेकिन अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि काम पूरी रफ्तार में चल रहा है।
द लाइन बिल्डिंग इतनी ऊंची होगी कि ऊपर से आप सीधे लाल सागर को देख सकते हैं। यहाँ तक कि कुछ ही लिफ्ट्स में ऊपर जाकर आप स्टेडियम और मरीना तक पहुंच सकते हैं। 2034 में जब फीफा वर्ल्ड कप होगा तो ये शहर उसका हिस्सा भी बनेगा। न्यूयॉर्क सिटी की सबसे अनोखी बात यह है कि यहाँ कोई सड़क या गाड़ी नहीं होगी, सब कुछ वर्किंग डिस्टेंस पर होगा। स्कूल, अस्पताल, दुकानें, पुलिस स्टेशन और यहाँ तक कि स्टेडियम भी। ये शहर 90 डिग्री रिन्यूएबल एनर्जी पर चलेगा और इसकी 95% जमीन प्रकृति के लिए संरक्षित रहेगी। यानी यहाँ की हवा साफ होगी, जीवन आसान और टेक्नोलॉजी से भरपूर होगा। कुल मिलाकर न्यूयॉर्क सिटी एक ऐसा शहर बनने जा रहा है जो आने वाले वक्त की ज़रूरतों को आज ही पूरा करने की तैयारी कर रहा है। एक स्मार्ट, ग्रीन और बिल्कुल नया अंदाज का शहर। तो ये 8वां अजूबा होने वाला है पूरी दुनिया का। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए डेली सऊदी न्यूज़ पर।